वहीं इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने बयान से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो वहीं पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया है। साथ ही सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो हर हाल में जातीय जनगणना कराएगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय नेता गुरदीप सिंह सप्पल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। हमारे साथ कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल है। सर, जातीय जनगणना पर आज फिर से एक बार राहुल गांधी ने कहा कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर इंडिया गठबंधन नहीं आ पाती है तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? इंडिया गठबंधन आ रहा है। आप पहले फेज का चुनाव देखिए। पहले फेज के बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीतने जा रहा है और यही बौखलाहट तो है प्रधानमंत्री की, जो उनके बोल बिगड़ गए हैं। ये सवाल ही नहीं उठता है। और जहाँ पे हम राज्यों में भी हैं, कर्नाटक में हमने किया है, हमने अभी तेलंगाना के अंदर अनाउंस कर दिया है। हम जिस राज्य के अंदर चुनाव अभी हैं सरकार में, वहाँ भी हम ये गणना करा रहे हैं और केंद्र में भी हम आ रहे हैं, वहाँ भी गणना कराएंगे। सर, हिस्ट्री रिवाइव करने की बात राहुल गांधी ने कही, तो किस तरीके से हिस्ट्री मिटा रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि ये देश में केवल कुछ लोगों का वो नाम लेते हैं। वो नए नए, अगर आप देखेंगे, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे आज़ादी के 75 साल, आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तो लोग ही उसमें नहीं है, कोई हीरो नहीं है। तो उनके पास आज़ादी के टाइम का खुद कोई हीरो नहीं है। खुद भारत सरकार की साइट पे अपने किसी आदमी का नाम नहीं डाल पाए, इसलिए नए नए लोग गढ़ रहे हैं और वो नए लोग आरएसएस के हैं और जो असल लोग जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन लड़ा उनको मिटा रहे हैं। और दूसरी बात, आज़ादी का आंदोलन आम लोगों का आंदोलन था ना। SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब उस आंदोलन में उतरा था। उनका एक इतिहास है, गांव गांव में वो इतिहास है। उस इतिहास को समेटना, संजोना, इसकी हम पूरा एक योजना बना रहे हैं। उस योजना में जो आम लोगों का कंट्रीब्यूशन आज़ादी में रहा, उसको हम सामने लाने की बात कर रहे हैं। सर, ये भी कहा गया कि मैनिफेस्टो में 10% जो है हमने कम से कम वो वापस से उन लोगों तक पहुँचाया है, 90% लोगों तक। तो वो किस तरीके से आगे का प्लान है कांग्रेस? आपने मैनिफेस्टो पढ़ा हमारा? उसमें स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को, घर की एक महिला को 1 लाख रुपए साल देंगे। हमने स्पष्ट लिखा है कि हर डिप्लोमा और ग्रेजुएट को पहले साल में 1 लाख की नौकरी देंगे ट्रेनिंग के साथ। हमने स्पष्ट लिखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लोन माफ़ किए जाएंगे। हमने स्पष्ट लिखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनकी सैलरी डबल करने का काम करेंगे। हमने स्पष्ट लिखा है कि मनरेगा में मिनिमम मजदूरी 400 रुपये होगी। यही तो हम कह रहे हैं। ये जो 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी गिफ्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों को, उनमें से कुछ पैसे लेकर हम ये सारी योजनाएं करेंगे। कांग्रेस नारी न्याय की बात कर रही है, वहीं पीएम मोदी का मंगलसूत्र पर दिया गया बयान आप किस तरह से देखते? प्रधानमंत्री को शायद RBI गवर्नर ने ठीक से ब्रीफ नहीं किया। RBI की रिपोर्ट है कि देश में गोल्ड लोन बेतहाशा बढ़ा है। ये गोल्ड लोन क्या होता है? महिलाएं अपने जेवर बैंक में गिरवी रख रही हैं ताकि कर्जा लेके पढ़ाई पे कर सके। मंगलसूत्र मोदी जी ने भी संभाला अपना, ठीक है, ताकि महिलाएं पढ़ाई कर सकें, उनके बच्चे पढ़ाई कर सके, उसके लिए लोन ले रही हैं। मोदी जी ने ऑलरेडी देश की महिलाओं के जेवर गिरवी रखवा दिए हैं और आज वो बात करते हैं मंगलसूत्र की। कल प्रियंका जी ने बोला इस देश में मंगलसूत्र कुर्बान तो उनकी माता जी ने किया है ना। सैम पित्रोदा के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जिससे लगातार बीजेपी कंट्रोवर्सी कर? भारतीय जनता पार्टी का सवाल से मेरा सीधा सवाल है, क्या इस देश में वो मोनोपोली हटाने का कानून हटाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में मोनोपोली बने? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कुछ ही लोगों पे पूरे संसाधन हो? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अमीरों के ऊपर टैक्स ना लगे? ये सवाल है। उन्होंने जो बात की है वो उनके लिए की है जो अडानी टाइप के लोग हैं, जो अंबानी टाइप के लोग हैं, उनकी बात की है। क्या बीजेपी ये कहेगी कि हम अडानी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे? उनके, हम जानते हैं ना, चंद्रशेखर उनके कैंडिडेट हैं तिरुवनंतपुरम में, 680 रुपये इनकम टैक्स देते हैं। अरबोपति हैं, 680 रुपये इनकम टैक्स देते हैं। इसको बंद करना है। अगर आप कमाते हैं तो आप टैक्स देंगे ना। इस बयान पर सर कांग्रेस का क्या स्टैंड? मैंने पूरा बताया अभी आपको। तो ये थे हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, ABP।